हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज सी सेट 2020 के पेपर को हम सोल्व करने वाले हैं। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हम टच भी नहीं करेंगे, हम सिर्फ इजी क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि अगर हम थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करते हैं तो किन किन क्वेश्चन को हम आसानी से थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए टीचर एंड 3 स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। तो एक टीचर है प्लस 3 स्टूडेंट्स हैं और इन चारों की एवरेज एज 20 ईयर्स है। मीन्स टोटल एज होनी चाहिए 80 ईयर्स। ओके, इफ ऑल 3 स्टूडेंट्स आर सेम एज, तीनों स्टूडेंट्स की एज सेम है एंड द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट इज 20 ईयर्स। टीचर जो है 20 ईयर्स बड़ा है बच्चों से, तो टीचर की एज क्या है? तो देखिए, ऑप्शन में आपके पास 25 ईयर्स है, 30 है, 35 है और 45 है। ठीक है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से अगर चलें तो भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए टीचर की एज 25 है, तो 25 में से हमने पहले ही पढ़ा था कि स्टूडेंट से 25 ईयर्स बड़े हैं टीचर, तो 20 माइनस करना पड़ेगा 25 से, है ना। 25 से 20 माइनस करेंगे तो बच्चों की एज 5 ईयर्स निकल के आती है। 5 + 5 + 5 कितना होता है? 15 होता है। और 15 में अगर हम 25 को ऐड कर भी दें तो कितना होगा? 40, जो कि एवरेज जब निकालेंगे तो 80 आना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरह हम फिर से नेक्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 30 ईयर्स। तो अगर हम 30 ईयर टीचर की एज लेते हैं तो बच्चों की एज हो जाएगी 10 ईयर्स। मीन्स 10 + 10 + 10 30 ईयर्स, और टीचर की एज हो गई 30 ईयर्स। तो टोटल कितनी एज हो गई? 60। अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज होगा 15, जबकि एवरेज कितना था? 20। तो हम थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे और थर्ड ऑप्शन को देखो तो टीचर की एज थी 35, इसमें से माइनस कर देंगे 20, बच्चे 20 ईयर्स कम हैं तो उनकी एज आ जाएगी 15। तो अगर एक बच्चे की एज 15 है, +15 + 15 45 और +35 टीचर की एज, टोटल हो गया 80। और जैसे ही इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो ये आराम से 20 आ जाएगा। इसीलिए यही हमारा आंसर है। आई होप इसको क्वेश्चन को आप समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम ऑप्शंस की मदद से भी बहुत आसानी से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज ए रिजल्ट ऑफ 20% हाइक इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी में 25% का प्राइस बढ़ गया राइस में। अ पर्सन इज एबल टू परचेज 6 kg लेस प्राइस फॉर 1200। 1200 रुपये का राइस खरीदता था एक इंसान, लेकिन अब उसको 6 किलो कम खरीदना पड़ रहा है। तो ये कह रहा है कि राइस की एक्चुअल प्राइस बताइए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, ₹30, ₹40, ₹50 या ₹60। कह रहा है कि इनमें से कौन सा होगा राइस का ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो मैंने पहले ऑप्शन 40 को रखा है। 40 को इसलिए रखा है ताकि 25% को निकालने में इजी रहे। तो अगर 1 किलो चावल 40 रुपये में मिलता था तो 25% बढ़ गया, यानी कि 10 रुपये दाम बढ़ गया। अब 1 किलो चावल की कीमत 50 रुपये है। ठीक है, ओरिजिनल प्राइस 40 रुपीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो पहले 1200 रुपीज़ में जब 40 रुपीज़ किलो पर चावल था तो उसको कितने किलो चावल खरीद सकता था? वो 30। लेकिन अब 50 रुपीज़ का किलो है, तो अब वो कितना खरीदेगा? तो 1200 को अगर हम 50 से डिवाइड कर दें, मान लो, तो 5 को 120 से डिवाइड करना है ना, 5 × 2 = 10 और यहाँ 20 आ गया तो 24 किलो राइस अब वो खरीदेगा जब 1200 रुपीज़ में
₹50 पर किलो देगा तो वो 24 खरीदेगा। आपका पूरा इक्वेशन एक बार में ही आराम से समझ में आ रहा है कि अब जब वो पहले 30 kg खरीदता था, अब 24 kg खरीदता है, मीन्स 6 kg राइस कम खरीदता है। तो इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या थी? ₹40। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आया होगा तो हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। इस ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का हिंट मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है कि ACPQ इज अपॉन BESU, तो फिर MNGI के नीचे क्या होगा? तो इसका आंसर ढूंढना है आपको। तो A के बाद B आ गया, ठीक है। C+1 यानी कि यहाँ D गायब था, है ना। यहाँ P के बाद Q और R दोनों गायब थे, तो +2 और यहाँ +3, क्योंकि Q के बाद R S T 3 गायब थे। तो इसका पैटर्न बनता है ये 0 1 2 3, है ना। तो हम इसमें भी M के बाद N आता है, लिख दिया। इसके बाद N के बाद O को हमें खा जाना है, मिस कर देना है। M के बाद NOP आ गया। G के बाद 2 गायब करने हैं, तो G के बाद H भी गायब हो जाएगा और I भी गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा? J। अब I के साथ 3 गायब करना है, तो J, K और L को गायब कर देंगे। क्या बचेगा? लास्ट ऑप्शन NPJM। ये था आंसर गाइज, इजी क्वेश्चन था। हेलो एवरीवन, वेलकम। तो गाइज, इस क्वेश्चन को देखने के बाद ना आप बिल्कुल शॉक्ड हो जाओगे कि यूपीएससी कभी कभी इतने इजी क्वेश्चंस भी पूछता है। तो देखिए, बोल रहा है इन ए क्लास देयर आर 3 ग्रुप्स। एक क्लास है जिसमें 3 ग्रुप्स हैं, A, B और C। इफ वन स्टूडेंट फ्रॉम ग्रुप A, 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम B are shifted to the group C, then what happens to the average weight of the students of the class? सिंपल सी बात है, क्लास के एक बच्चे को इस बेंच से उठा के उस बेंच पे बिठा देने से क्लास के वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए इसका ऑप्शन होगा इट रिमेन्स द सेम। देखिए, इसीलिए कभी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को देखकर एग्ज़ाम में नहीं ज़्यादा हड़बड़ाना चाहिए और आराम से नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने की होप रखनी चाहिए। इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ के देखिए, मुझे लगता है कि आप भी इसे बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर 50 इनिंग वॉज 46.4। तो पहले उसने 50 इनिंग्स खेली और उसका एवरेज कितना था? 46.4। उसके बाद 10 इनिंग्स खेलने के बाद उसका जो एवरेज है वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? 2.6 बढ़ जाता है। तो ये कह रहा है इन 10 इनिंग्स का एवरेज बताइए। इन 10 इनिंग्स का एवरेज क्या होगा? 46 + 2 48, 6 और 4 मिलके 1, तो एवरेज कितना हुआ? 49। सो दिस विल बी द आंसर।